गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 27 मई और 27 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 23 मई को राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग ने कौन से मिशन की शुरुआत की है। तो राजस्थान सरकार ने मिशन संरक्षण 2024 शुरू किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, 23 मई को राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग ने मिशन संरक्षण 2024 की शुरुआत की है, जिसमें गोवंश एवं पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत पूरे राजस्थान में एक साथ की गई है। इस अभियान के तहत पंजीकृत गौशालाओं में पशुओं के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था, पक्षियों के लिए परिंदे एवं दाना इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर गोपालन निदेशालय के द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका गोपाल वाणी का भी विमोचन किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार कौन सा मिशन चलाएगी। तो राजस्थान सरकार इसके लिए मिशन कर्मयोगी शुरू कर रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान में जो सरकारी कर्मचारी है राजस्थान में उनकी क्षमता में विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार मिशन कर्मयोगी लागू करने जा रही है। ये योजना केंद्र सरकार की है जिसे सितंबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसमें कर्मचारियों की क्षमता का विस्तार करने के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जाते हैं। इसमें कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, ई लर्निंग कंटेंट प्रदान किया जाएगा। इसमें कोर्स कंप्लीट करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सर्टिफिकेट मिलेगा। हालांकि ये योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, लेकिन इसके बाद इसे कई राज्यों ने अपनाना शुरू कर दिया है और राजस्थान में भी इसकी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक आयोजित होने जा रही एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान से कौन शामिल होंगे। तो इस चैंपियनशिप में राजस्थान से संस्कार शाश्वत है वो भाग लेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडोनेशिया में 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक आयोजित होने वाले एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के संस्कार शाश्वत भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय बैडमिंटन संघ के द्वारा एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की चयन प्रक्रिया नई दिल्ली में 20 से लेकर 23 मई तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला सरपंच का चयन शी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है। तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, प्यारी कुमारी चौहान ये महिला सरपंच है, राजसमंद से इनका संबंध है और इनका चयन शी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडावर की ये सरपंच है। इनका नाम है प्यारी कुमारी चौहान। अब ये शी रिप्रेजेंट 2024 में ये इनका इसमें ये शामिल होगी। इस दौरान सभी महिला सरपंच गांव के विकास के लिए जो किए गए प्रयास, नवाचार, वित्त प्रबंधन, सफलता, चुनौतियों पर अपने अनुभव साझा करेगी। तो ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन है वो किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो बाघिन है रानी उसने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो ये ध्यान रखना, बाघिन भी चर्चा में है। इस बाघिन का नाम है रानी और ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है जो कि जयपुर में है। इस बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया जिसमें एक सफ़ेद शावक भी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इसमें 2 सुनहरे कलर के और एक सफ़ेद शावक है। दरअसल साल 2021 में बाघ शिवाजी को ग्वालियर के गांधी प्राण उद्यान से और बाघिन रानी को उड़ीसा के नंदन कानन से जयपुर लाया गया था। तो बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। खास बात यह है कि अब यहाँ पर लोगों को व्हाइट टाइगर की नई प्रजाति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान सरकार ने मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के लिए सलाहकार समिति गठित की है। इसका कार्यकाल कितना होगा? जी हाँ, राजस्थान सरकार ने मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष तक होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 25 मई को एक अधिसूचना जारी करते हुए मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत समुचित प्राधिकारी की सहायता एवं सलाह के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष तथा चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे। इस समिति का जो कार्यकाल है वो 2 साल तक के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जारी हुई जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग है, इसमें बांसवाड़ा है वो पहले स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन साइट के साथ पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। 25 अप्रैल को जारी हुई टीकाकरण कार्यक्रम की रैंकिंग में प्रदेश की 4758 वैक्सीनेशन साइट्स को शामिल किया गया था। इसमें बांसवाड़ा में सर्वाधिक 405 साइट्स पर टीके लगाए गए थे। दूसरे स्थान पर डूंगरपुर 354 वैक्सीनेशन पॉइंट्स का पर टीकाकरण किया गया था। हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 24 से 30 अप्रैल तक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2023 में घरेलू पर्यटकों के मामले में कौन सा धार्मिक स्थल पहले स्थान पर है? तो राजस्थान में साल 2023 में घरेलू पर्यटकों के मामले में जो धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो खाटू श्याम जी इसमें शीर्ष स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक है वो साल 2023 में आए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ, राजस्थान में अगर बात की जाए तो घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से खाटू श्याम जी और विदेश में जयपुर, जी हाँ, विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से जयपुर साल 2023 में जो घरेलू पर्यटन में तेज़ी से एक नई तस्वीर उभरती हुई नजर आई है। घरेलू पर्यटकों के मामले में खाटू श्याम जी पहले स्थान पर है। विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में जयपुर पहले स्थान पर है। 2,63,00,000 स्थानीय पर्यटक खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे थे, जबकि 8 लाख विदेशी पर्यटक है वो जयपुर आए थे। साल 2023 का ये डाटा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कई सालों का रिकॉर्ड है वो टूटा है। अब तक 17.90 करोड़ से ज़्यादा विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान को घूमने का लुत्फ उठाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाली किस घास की खेती की जा रही है? तो राजस्थान में चुकंदर घास की खेती की जा रही है, जो बर्फीले क्षेत्रों में उगती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्रों में होने वाली चुकंदर घास की खेती अब राजस्थान में भी होने लगी है। यह संभव केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की मदद से हो पाया है। काजरी ने रेगिस्तानी इलाकों में खारे लवणयुक्त पानी में चुकंदर घास को पैदा करने की तकनीक विकसित की। अब काजरी इसे किसानों को भी उपलब्ध करवा रहा है। वर्तमान में जोधपुर, पाली, बाड़मेर और नागौर में 1500 से भी अधिक किसान है वो चुकंदर घास की खेती करने लगे हैं। चुकंदर घास प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है, जो गायों के दूध देने की क्षमता को बढ़ाती है। पशुपालन में बकरियां और बकरे इसका उपयोग करते हैं, तो इसका वजन भी बढ़ता है। चुकंदर घास की बुआई नवंबर-दिसंबर में होती है और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में घास पूरी तरह से तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं जेठा अहीर, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जेठा अहीर को नेफेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शहरा के भाजपा विधायक जेठा अहीर, जो गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इनको भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। ये भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। नेफेड 2 अक्टूबर 1958 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर नेफेड की स्थापना हुई थी। वहीं अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह थे। अब निर्विरोध इसके नेफेड के अध्यक्ष चुने गए हैं जेठा अहीर। नेक्स्ट है, विश्व का
पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो विश्व का जो पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है ये भारत में लॉन्च किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, विश्व का जो पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने यह विश्व का पहला पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है, जिसे नोट पेन नाम दिया गया है। पेन में एक पुनर्नवीनीकरण कागज रिफिल और गैस विषैले स्याही की सुविधा है। यह धातु, कागज या बांस के बाहरी विकल्पों में आता है। इस नवाचार का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना है और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि प्रति वर्ष 50 अरब से अधिक बॉल जो पॉइंट पेन फेंक दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी PLFS सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी रही है? एक बार फिर से सुनिएगा। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी PFLS सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।